हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के 80 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। अगर आपने इन टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि इन 80 टॉपिकों में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड 2024 में ज़रूर आएंगे। और इन टॉपिकों को हम अपने चैनल पर तैयार करा रहे हैं, तो बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बेहतर तरीके से इन टॉपिकों को तैयार कराया जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इन टॉपिकों को नोट कर लीजिएगा और उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार पूछ लिया जा सकता है, या तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कि विद्युत आवेश क्या होता है, या आवेश के प्रकार, या आवेश का मात्रक कुछ ना कोई क्वेश्चन में से पूछ लिया जाता है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। दूसरा होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको लिखना होगा और इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो बिंदु आवेश मतलब के बीच लगने वाले बल के निर्धारण किया जाता है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम पर। तो ये सूत्र भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। कूलाम का नियम भी आपको अच्छे से तैयार करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर देखिए विद्युत बल रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो विद्युत बल रेखाओं को भी तैयार कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। P बराबर 2QL, जिसका फॉर्मूला होता है P बराबर 2QL विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे RQ। ठीक है, सूत्र हो जाता है शायद। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय स्थिति में। और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला देखिए गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के लिए, गॉस प्रमेय। फिर अगला देखिए गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से होगा कि प्रश्न नंबर 8 है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 होगा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 10 विद्युत विभव तथा विभवांतर। क्या होगा, विद्युत विभव तथा विभवांतर। इसे भी चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो विद्युत विभव तथा विभवांतर के क्वेश्चन होंगे, इसे भी आप अच्छे तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन होगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विभव प्रवणता यानी दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर देखिए चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है, ठीक है, चालक की धारिता। फिर देखिए प्रश्न नंबर 14 है संधारित्र। संधारित्र यानी C बराबर, इस धारिता ऐसे हो सकते हैं कि C बराबर Q बटे V, उसी संधारित्र में हो जाती है। ठीक है, धारिता का ये सूत्र हो जाता है, इसको आपको याद करना है। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है श्रेणी संयोजन, ठीक है, और एक होता है समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन को याद करना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 16 है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा को भी तैयार करना अच्छे से। फिर देखिए ओम का नियम। ओम का नियम आपने पढ़ा कि R बराबर V बटे I। ठीक है, ओम के नियम का सूत्र हो जाता है। और पढ़ा है कि धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन होगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन भी होगा श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम। बिल्कुल किरचॉफ के नियम आपको दोनों नियम याद करने। किरचॉफ ने दो नियम, एक धारा नियम और एक बंद पास नियम, दोनों नियम दिए हैं, उनको आप अच्छे से
तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको बिल्कुल गारंटी लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, इनमें से ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। एक ना एक नियम आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इन्हें भी अच्छे तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था पूछी जा सकती है कि P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से हमें अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। मीटर सेतु हो सकता है, और बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम यानी डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन θ/r²। ये बायो-सैवर्ट का सूत्र हो जाता है। इसको भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। अगला देखते हैं। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी एमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र को आप अच्छे से तैयार करना है। फिर है द्विघात कोण और नमन कोण, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट नमन कोण आपका हो सकता है, नमन कोण या जिसे नति कोण भी कहते हैं, इसे नति कोण भी कहते हैं, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। चुंबकीय फ्लक्स और फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, दोनों नियम याद करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिनके पास मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पेपर में यानी 2024 में गारंटी से पूछे जा सकते हैं इनमें से क्वेश्चन। फिर पूछा जाएगा फिर स्वप्रेरण, यानी 32वां क्वेश्चन होगा स्वप्रेरण। स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर देखिए 33वां होगा अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 33वां क्वेश्चन भंवर धाराएं क्या होती हैं? AVIMP क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भंवर धाराएं क्या होती हैं। फिर देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में AC परिपथ, LR परिपथ, LC परिपथ और LCR परिपथ, इन सब तीनों चारों परिपथों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर देखिए चौक कुंडली हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखिए अगला है 37वां क्वेश्चन विद्युत जनित या जिसे डायनामो कहते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए मैक्सवेल के समीकरण, तीनों चारों समीकरण हैं जो मैक्सवेल के, आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मैक्सवेल के समीकरण। फिर होगा मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत को आपको पढ़ना है। फिर है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जो परावैंगनी किरणें, जितनी भी किरणें होती हैं आपकी, परावैंगनी, गामा किरणें, एक्स किरणें, इन सब इनके स्पेक्ट्रम को आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रकाश का परावर्तन, अब दूसरी बुक स्टार्ट हो जाती है अपनी, प्रकाश का परावर्तन, और इसके नियम भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर दर्पणों के लिए UV-F में संबंध हो जाएगा, यानी 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको सिद्ध करना होगा हमें। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इसके भी नियम आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, प्रकाश के दोनों अपवर्तन के दोनों नियम, अपवर्तन क्या होता है इसे, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रिज्म जरूर, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म ध्यान रखना है, जिसमें प्रिज्म क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है या कोई भी चीज़ जिसमें क्या होता है प्रकाश के 7 रंग में व्यक्त कर सके, जो प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, तो इसके लिए होता है N बराबर साइन A प्लस डेल्टा एक्स, लेमडा कह सकते हैं, लेमडा M/2, और क्या होता है साइन A/2, क्या होता है किस में संबंध, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध के लिए इस सूत्र का हमें निर्धारण करना होगा, जहाँ N होगा आपका अपवर्तनांक, A होगा आपका प्रिज्म कोण, और डेल्टा M क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण होगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या कह सकते हैं लेंस मेकर का सूत्र, दो कंडीशन में निकालते हैं, जब दोनों और माध्यम समान हो या भिन्न भिन्न हो, दो कंडीशन के लिए लेंस की क्षमता का सूत्र निकालेंगे, लेंस की क्षमता का सूत्र देखेंगे, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होगा, इसे भी आप कहिए, लेकिन इसको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर का सूत्र। फिर देखिए पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, यानी हमें x डैश बराबर f डैश को सिद्ध करना होगा इस क्वेश्चन में।
फिर देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, दूरदर्शी क्या होती है, और इन सब दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फिर देखिए 54वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइगेंस का सिद्धांत। देखिए जिसके पास मैं IMP लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो अच्छे से तैयार करना ही है। ठीक है। और फिर आप खुद जानते हो कि अगर जो टॉपर होते हैं, जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं हैं, सबको कंप्लीट कर कर रखते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। या तो आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए, या पूछ लिया जाएगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, या तो परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसे कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर होगा व्यतिकरण पूछ लिया जाएगा, व्यतिकरण क्या होता है, यानी 56वां क्वेश्चन होगा व्यतिकरण। 57वां क्वेश्चन होगा तरंगों के प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का यंग प्रयोग दर्शाना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिंज की चौड़ाई, अगर आप जितना कहो उतना कम होगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट कहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। फिर होगा प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, कार्यफलन, यानी W/H/0 कार्यफलन का सूत्र होता है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर तैयार कर लीजिएगा। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की नियम को याद करना होगा, अच्छे से तैयार करना होगा। पर हाइगेंस आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको अच्छे से तैयार करना होगा। फिर देखिए रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट होगा आइंस्टीन का प्रकाश वाला। ठीक है। फिर होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसे भी आप अच्छे से तैयार करिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको श्रेणियाँ पढ़नी होंगी, 5 श्रेणियाँ होंगी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन श्रेणियों को आपको अच्छे से तैयार करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। फिर होगा आपका नाभिकीय बल क्या होता है, और फिर अर्धायु क्या होती है, कौन 68वां क्वेश्चन होगा नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होगी, इसे भी आप अच्छे तैयार कीजिएगा। फिर नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन पढ़ा है कि जब किसी भारी नाभिक पर मंद न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाए तो फिर 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाए, टूट जाए, या संलयन में क्या हो जाए, वो जुड़ जाए, तो इसे पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। अर्धचालक क्या होते हैं, इनको भी तैयार कीजिएगा। 72वां क्वेश्चन। 73वां क्वेश्चन होगा ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार पढ़ने होंगे, चालन बैंड, मल बैंड जो होते हैं सब, इनको आप अच्छे तैयार कीजिएगा। फिर 74वां क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड क्या होती हैं। फिर पढ़ेंगे हम पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में, अगला होगा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर देखिए जनरल डायोड क्या होते हैं, जनरल डायोड क्या होते हैं, इसे भी याद कीजिए अच्छे से। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, ठीक है, इनको भी तैयार करना है आपको। फिर ये फोटो डायोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और फिर एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी आप तैयार कीजिएगा, और कुछ हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगली वीडियो में इन सब के जितने भी हम टॉपिक जो कर चुके हैं इनको हम तैयार कराने वाले हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।